77वें स्वतंत्रता दिवस पर मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शहीदों की शहादत ने दिया दिव्य प्रकाश, शहीदों की शहादत ने दिया दिव्य प्रकाश, जीवन की कलियां खिली, खुला मानवीय द्वार, खुला द्वार सार्वभौम विकास का, हर्षित जनगण मन। सन 47 के प्रकाश को हार्दिक नमन, सशत नमन, सशत नमन, हार्दिक नमन। आज संपूर्ण देश के साथ हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के पुनीत शुभ अवसर पर सर्वप्रथम हम अपने उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको मनः मनसा वाचा कर्मणा नमन व वंदन करते हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों की परतंत्रता को तोड़ हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, हमें स्वतंत्र कराने में सहयोग दिया, हमें स्वतंत्र किया, हमें स्वच्छंद हवा में सांस लेने की व्यवस्था दिलाई। मैं उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन वंदन और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने सत्य, सेवा, त्याग, अहिंसा के बल पर न केवल हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र दिया, बल्कि उन्होंने इस भारत को एक संघ के रूप में स्थापित करके हमें समर्पित किया। आज का यह दिवस अगणित सपूतों की वीरता और त्याग तथा स्वतंत्रता की बलवेदी पर अपने को आहूत करके और अनगिनत महामनाओं के अहिंसा, त्याग, समर्पण, सत्य द्वारा अनेक यातनाएं सहकर अपने जीवन को समर्पित करने से मिला था। इतिहास अनोखा मां भारती का, ज्ञान विज्ञान संस्कृति शिक्षा समाहित इसमें। इतिहास अनोखा मां भारती का, ज्ञान विज्ञान संस्कृति शिक्षा समाहित, जिसमें मानवीय भाव की अनादि जननी परायों को अपनाया इसने, परायों को अपनाया इसने। दुनिया की आकर्षण स्थली, सब भाव छिपा इसमें। इतिहास अनोखा मां भारती का, संसार को दी प्रेरणा इसने, संसार को दी प्रेरणा इसने। रत्नगर्भा शस्य श्यामला वसुंधरे हमेशा से विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। इसी आकर्षण के फलस्वरूप शक, हूण, मंगोल, गजनवी आदि आक्रांताओं ने हमारे पर आक्रमण किया और अपार धन जन की क्षति किया, लूटा और हमें तहस नहस किया। सोने की चिड़िया पर राज करने की दृष्टि से गजनवी की अपार संपत्ति लूट कर ले जाने के को देख मोहम्मद गोरी ने यहीं दिल्ली पर राज करने की ठानी और उसने अनेकों बार आक्रमण कर अपने देश के राजा जय सिंह जैसे राजाओं से संपर्क कर तोड़कर पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, उन्हें बंधक बनाया। ये अलग बात है, और दिल्ली पर वह कब्जा जमा लिया। यह बात अलग है कि पृथ्वीराज चौहान के शब्दवेदी बाणों ने, शब्दवेदी बाण चलाते थे, ध्यान दीजिएगा, उनके शब्दवेदी बाणों ने मोहम्मद गोरी के सपनों को साकार नहीं होने दिया और मोहम्मद गोरी का प्राणांत हो गया। लेकिन उसी समय की पराधीनता जो 11वीं सदी के उत्तरार्ध में थी, से हम पराधीन हुए। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में हमारे दिल्ली के सल्तनत पर सुल्तान के रूप में राजा बना। उसके बाद कालांतर में क्रमशः बाबर ने
मुगल साम्राज्य की स्थापना किया और अंग्रेजों ने हमारे भारत को गुलाम बना लिया। यह गुलामी हमारी सन 15 अगस्त 1947 तक चलती रही। हमारे इस गुलामी से युक्त बेड़ियों से जकड़े हुए भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे महान वीर सपूतों ने, हर क्षेत्र के लोगों ने, राजाओं ने, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी उनके दक्षिण प्रत्यागमन को रोका। महारानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें अपने प्राणों को बलि देकर के उनके साम्राज्य के सपनों को साकार होने से रोकने का प्रयास किया। ऐसे अनेक क्षेत्रों में साधुओं ने भी, किसानों ने भी उनसे विद्रोह किया, उनके साम्राज्य को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। इसी क्रम में भगत, सुभाष चंद्र बोस, आजाद, बिस्मिल, अनेक बटुकेश्वर दत्त, ऐसे हजारों हजारों नाम हैं जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया अपने देश की बलवेदी पर। ऐसे ही महानायकों ने अपने सत्य और अहिंसा के अजेय अस्त्र से शताब्दी के महापुरुष गांधी जी और उनके जैसे अन्य तमाम महानायकों ने सतत संघर्ष करते हुए, अत्यंत पीड़ा सहन करते हुए भी अपने इस स्वतंत्रता की बेड़ियों से हमारे इस भारत महान को मुक्त कर हमें प्रदान किया, खुशहाली हमें प्रदान किया। ध्यान दीजिए, स्वतंत्र भारत को विरासत में आर्थिक रूप से जर्जर, शोषित, पीड़ित, भुखमरी का शिकार, पूर्ण रूप से परावलंबी, पराश्रित देश मिला था। विकास की मंजिल पाया हमने अपने श्रम के बल पर। विकास की मंजिल पाया हमने अपने श्रम के बल पर। मंगल की यात्रा भी की हमने अपने ज्ञान के बल पर। रक्षा हेतु परमाणु बनाया हमने अपनी क्षमता के बल पर। आत्मनिर्भरता हेतु मेक इन इंडिया बनाया हमने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर मेरे सभी जो सपने थे हमारे देश के, मेरे, अपने, आपके, पूरे देश के, उसको विरासत से अलग हट करके सत्य, त्याग, निष्ठा, श्रम, समर्पण और देश के प्रति जज्बा, महानायकों में जो हमारे देश के स्वतंत्र भारत के कर्णधार थे उनमें यह सब थी। और उन्होंने इसको विकास की गति दी, इसको उद्योग के क्षेत्रों की स्थापना हुई, उद्योगों की स्थापना हुई, उनके क्षेत्रों का विकास हुआ, यातायात का विकास किया गया। हरित क्रांति के बाद हमारे देश में खाद्यान्न पूर्णतया होने लगा। धीरे धीरे हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। भोजन हम स्वयं अपने यहाँ उत्पादन करके करने लगे। सामरिक क्षेत्रों में हमने स्वदेशी मिसाइलें बनाई और पोखरण 1 और पोखरण 2 के परमाणु विस्फोट के बाद विश्व के शीर्ष परमाणु शक्ति संपन्न देशों में अपने को हम स्थापित कर पाए। सुपर कंप्यूटर का प्रारंभ हमने किया और हम विश्व में अपने स्थान को सुरक्षित कर पाए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में छोटी उड़ान से मंगल यात्रा तक हमने अपने स्वदेशी मंगलयान से किया, स्वदेशी मंगलयान। ऐसा करके हमने विश्व के 3 देशों में अपने स्थान को सुनिश्चित किया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम सफल रहे। अपने ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि के बल पर हमने छोटे स्तर से प्रयास करते हुए अपने मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित किया। यह हमारा मंगलयान स्वदेशी था। सबसे कम पैसे और एक बार
के प्रक्षेपण में ही हम सफल हुए। यह हमारे वैज्ञानिकों के लिए, हमारे देश के लिए प्रतिष्ठा की बात रही है। मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भरता की ओर का हमने जो संकल्प लिया है वह अद्वितीय है। हम इन्हीं के बलबूते स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनेंगे। आज अपनी जिम्मेदारी एवं देश के प्रति जज्बा जो हमें स्वतंत्रता के समय था, धीरे धीरे उसमें कुछ कमी दिख रही है। उसे पुनर्स्थापित करना होगा। अपने मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण की वही भावना जो स्वतंत्रता के काल में थी, उसको कायम रखना होगा। देश के प्रति जज्बा कायम रखना होगा। हम अपने मन, वचन, कर्म से अपने कार्यों में समर्पित हो पुनः अपने देश को पुराने सोने की चिड़िया के रूप में प्रस्थापित कर सकेंगे। इस स्वतंत्रता के शुभ अवसर पर पुनः मैं उन शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन, वंदन व भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। साथ ही सीमा पर खड़े सैनिक और कोविड-19 के कोरोना वॉरियर्स को भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन एवं नमन, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता न कर देश की सेवा में, समाज की सेवा में अपने को लगाए रखा है। पावन पुनीत अवसर यह, आओ हम संकल्प लें। पावन पुनीत अवसर यह, आओ हम संकल्प लें। सेवा, त्याग, साधना, समर्पण मन से हम अपनाएंगे। महानायकों के उत्सर्ग को व्यर्थ नहीं हम जाने देंगे। अपनों परायों को जोड़कर मान सम्मान बढ़ाएंगे। विकास का परचम फहराएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। पावन पुनीत अवसर पर आओ संकल्प लें। आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। जय स्वाधीनता दिवस। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।